हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी आज एक कोचिंग सेंटर में। आज हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ये नदियाँ हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे रेलवे एग्जाम हो, चाहे यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, यूपीएसआई या लेखपाल, अन्य किसी प्रकार के एग्जाम हो, पीसीएस, आईएएस, अन्य सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे और इसको हम पढ़ेंगे, एकदम ट्रिक से पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक है, भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जिसको बोलते हैं हिमालयी नदियाँ, और दूसरा भाग है जिसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालयी नदियाँ जो होती है, जो हिमालय के आसपास की नदियाँ होती है, उसको हिमालयी नदियाँ बोलते हैं। जैसे सिंधु नदी हो तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया और गंगा नदी तंत्र हो गया। ये सब हिमालयी नदियों के अंतर्गत आते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जो आता है, जो मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ होती हैं, उससे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र इधर देख लीजिए, ये हमारा आपका इधर जो दिख रहा है सिंधु नदी तंत्र, पाकिस्तान के एरिया की तरफ जो दिख रहा है सिंधु नदी तंत्र। और इधर जो है आप लोग देख रहे हैं, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, और यहाँ पर बीच में जो हमारे भारत में है गंगा नदी तंत्र है। सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे नदी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। सिंधु नदी तंत्र जो है मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ निकलती है? मानसरोवर झील, देखो ये है मानसरोवर झील से निकलते हुए और भारत में प्रवेश करते हुए आपका आते हैं पाकिस्तान में। अर्थात जो सिंधु नदी है वो 3 देशों से होकर गुजरता है। पहला हमारा है चीन, और दूसरा हो गया भारत, और तीसरा हो जाएगा पाकिस्तान। ये हमारा कहाँ निकलता है? मानसरोवर झील से हमारे निकलते हैं सिंधु नदी निकलती है। और सिंधु नदी में आप लोग देखिए, इसकी सहायक नदी जो हमका कौन कौन सहायक नदी, इसकी झेलम, रावी, चिनाब और ब्यास। सतलज हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा, रावी हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, झेलम हो जाएगा। क्या सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी अगर है कोई, तो वो आपका है चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। अगला हमारा सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का जो उद्गम होता है, यह होता है मानसरोवर झील से। कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से। और ये कहाँ पे जाके गिरते हैं? मुहाने इसका कहाँ गिरती है? वो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन से? झेलम हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, रावी हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा, सतलज नदी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। पहला हमारा कौन? भारत, चीन, पाकिस्तान। और सिंधु नदी जो है चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकल कर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, और फिर पाकिस्तान में होती हुई अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। तो सिंधु नदी कहाँ निकलती है? चीन के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, और फिर यह पाकिस्तान में होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी, 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं। कौन सी नदी? सतलज नदी। सिंधु नदी में एक हमारा कौन कौन नदी है? एक सिंधु नदी और सतलज नदी। 2 नदियाँ कहाँ से आती है? मानसरोवर झील से आती हैं। और सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर कौन सा? अगर कोई पूछेगा सिंधु नदी के बाएं तट पर कौन सा शहर है, तो क्या हो जाएगा? लेह। बहुत इंपॉर्टेंट है लेह। कौन सा है? लेह। सिंधु नदी के जल को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ। तो समझौता 1960 में हुआ था, जिसको बोलते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, इंडस रिवर ट्रेटी। और इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जब समझौता हुआ तो उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन? अयूब खान थे। कौन थे? अयूब खान थे। तो जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान में दस्तखत किए थे। और इसमें क्या होता है? इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान के पास कौन कौन सी नदियाँ रहेंगी। तो पाकिस्तान के पास आपके जो हो जाएगा सिंधु, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान के अंतर्गत आती हैं। और भारत के अंतर्गत जो आ जाएंगे रावी, सतलज और ब्यास। रावी, सतलज और ब्यास आ जाएंगे। तो अगर पूछा जाता है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। भारत के अंतर्गत कौन कौन सी नदी है? ब्यास, सतलज और रावी। और उसके पाकिस्तान के अंतर्गत कौन कौन? झेलम, चिनाब और सिंधु।
आगे देखिए चिनाब नदी के बारे में बात करते हैं इसमें। चिनाब नदी इसके जो सिंध नदी तंत्र की जो है सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है ये इसका उद्गम होता है बारालाचा दर्रा से होता है। बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा कहाँ पे है? इसका उद्गम बारालाचा दर्रा से होते हो ये है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और इसका मुहाना कौन? सिंध नदी में है। इसका मुहाना सिंध नदी, चिनाब नदी का सिंध नदी। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है सिंध नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी, अब मैंने बताया था चिनाब नदी जो सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिनाब नदी सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। किसको? चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और कहाँ निकलती चिनाब नदी? बारालाचा दर्रा से निकलती है, बारालाचा दर्रा से निकलती है और इसको चंद्रभागा नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। और चिनाब नदी सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिमालयी नदियों को 3 भागों में बांटा गया। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र और तीसरा गंगा। सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी आपके जो देखो यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो वो मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं। पहला आपका हो जाएगा सिंधु नदी, दूसरा सतलज नदी और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। 3 नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि कहाँ पे? तिब्बत में। यह नदी 3 देशों से गुजरती है। जैसे हमने बताया था कि सिंधु नदी कितने देश? 3 से, एक तिब्बत से और दूसरा जो हो जाएगा मतलब चीन, भारत और पाकिस्तान। वो हमारे कौन सी नदी थी? सिंधु नदी थी। अब अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये हमारा होता है चीन, भारत और बांग्लादेश, 3 देशों से गुजरता है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। यह नदी 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। कितनी लंबाई ब्रह्मपुत्र की? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भारत में इसकी कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और कोई पूछेगा भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। हमने बताया था गंगा नदी की कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी की 2900 किलोमीटर लंबाई है। और भारत में इसकी लंबाई केवल 1916 किलोमीटर 916 किलोमीटर है। 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम पूछा जाता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या? तिब्बत। तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है? यारलुंग सांगपो नदी बोला जाता है। सांगपो। तिब्बत में या चीन में इसको बोला जाता है यारलुंग सांगपो। और असम में, अरुणाचल प्रदेश में तो बोला जाता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है। और तिब्बत इसमें सांगपो नदी बोला जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र में। और बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। क्या क्या याद की? तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदी आप लोग देख लीजिए कौन कौन सी सहायक नदी है। इसका सहायक नदी तीस्ता, संकोश, मानस, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित, धनसिरी और आपका जो हो जाएगा धनसिरी। एक हो जाएगा आपका कोपिली नदी, कोपिली नदी। तो ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो इसके एक तरफ होता है लेफ्ट की सहायक नदियाँ पूछा जाता है, एक पूछा जाता है राइट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो लेफ्ट की सहायक नदियाँ हमारा कौन कौन सी है? धनसिरी, कोपिली नदी और दिबांग और लोहित। आप लोग सोचते होंगे कि लेफ्ट इधर क्यों है? क्योंकि नदी का मुहाना इस तरफ नीचे की तरफ, जब नीचे की तरफ हो जाएगा जिधर राइट है, क्योंकि नदी का जो हमारा है बहाव नीचे की तरफ है। जब नीचे की तरफ बहाव है तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा हमारा, इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ बहती तो इधर राइट हो जाता जिधर लेफ्ट लिखा है, और जिधर राइट लिखा उधर लेफ्ट हो जाता। ठीक, तो हम बात करेंगे धनसिरी नदी। धनसिरी हो जाएगा
और कोपिली नदी लोहित दिबांग, लोहित खूनी नदी की माना जाता है। लोहित से क्या, लहू, लहू मतलब खूनी नदी। तो दिबांग, धनसिरी, कोपिली, तो कोपिली, लोहित, धनसिरी, दिबांग, ये तीनों नदी किस तरफ से है, लेफ्ट की साइड नदियां हैं। और तीस्ता, मानस, सुबनसिरी और संकोश, तीस्ता, संकोश, मानस, सुबनसिरी, ये हमारे कौन सी है, राइट की साइड नदी है। तीस्ता जो कि चोलामू झील से निकलती है, चोलामू झील से तीस्ता नदी निकलती है। आगे है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो बनता है, माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है, जो कि हमारा कहाँ पे, असम में है। असम में माजुली नदी द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जो असम में स्थित है। माजुली नदी असम में स्थित है, माजुली नदी द्वीप। अब देखिए, आपने जो अभी थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, अब उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव में, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखो, हम बात करते हैं सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो मानसरोवर झील है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, मानसरोवर झील है। निम्नलिखित में के मानसरोवर झील में कौन सी नदी निकलती है, तो मानसरोवर झील से कौन कौन निकलने बताया, तो सिंधु नदी निकलती है, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तीन नदियाँ मानसरोवर झील से निकलती हैं। पहला कौन सा है, सिंधु नदी जल समझौता के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शामिल नहीं है, तो रावी हो जाएगा, सतलज हो जाएगा और ब्यास हो जाएगा। ये तीन नदियाँ हमारे अंतर्गत आती हैं, भारत के अंतर्गत आती हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी मानस नदी की, जो कि राइट से निकलती है, राइट से सहायक नदी है। भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है, सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र असम में कहा जाता है, और जमुना नदी जो है बांग्लादेश में कहा जाता है। और सांगपो नदी जो कहाँ कहा जाता है, इसको तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा, रावी का रोहतांग दर्रा, रावी रोहतांग दर्रा, रवि रो रहा है। रवि क्या कर रहा है, रवि भैया, रवि नदी रोहतांग रो रहा है, रोहतांग दर्रा से। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है, चंद्रभागा, चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, बीपीएससी में पूछा गया था भैया, तो आप जाए चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। अगला क्वेश्चन, लाहौर किस नदी के तट पर है, लाहौर जो है रावी नदी के तट पर, लाहौर रावी नदी के तट पर, रावी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रा से, हमने बताया रवि रो रहा है। तो ये वीडियो कंप्लीट हुआ दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया ये वीडियो, जैसे कि आपने ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया है, और हमने इसके पहले गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।